नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डनिंग वाला में। आज हम बात करने वाले हैं गुलदाउदी के बारे में, जो कि विंटर सीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है। उसमें बहुत सारे कलर होते हैं और जब ये फ्लावरिंग पे आता है पूरा गमला फूलों से भर जाता है। एकदम बुके जैसा दिखता है, जैसे वास्तव में ये एक लाइव बुके हो। और उसके बाद में जब इसकी फ्लावरिंग जाती है तो काफ़ी लंबे समय तक उसमें फ्लावर नहीं आते हैं, लुक भी इसका खराब हो जाता है, इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है एक तरीके से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ग्रोथ अंदर ही अंदर चल रही होती है। अब इसकी फ्लावरिंग दोबारा आए, इसके लिए क्या करना है, ये फूलों का कलर चेंज हो चुका है, अब इनमें सीड तैयार हो रही हैं। अगर आपको कुछ जैसे सीड तैयार करनी है तो ये सभी को, जो पौधा है नीचे से, ये सभी फूल को सीड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी दे रहा है। तो ये सारी एनर्जी जब इनको देगा तो इस वजह से इसकी नई ग्रोथ नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आपको सीड तैयार करनी है तो कुछ फूलों को छोड़ करके बाकी सभी की कटिंग कर दें, नई ब्रांचेस निकल करके आए, जल्दी ही हमें फ्लावरिंग दोबारा से देखने को मिल जाए। और कुछ फूलों को छोड़ने के बाद में उनको मैच्योर होने दें, पूरी तरीके से उनको पौधे पर ही सूखने दें, जब तक कि पूरी ब्रांच तक सूख न जाए। उसकी ये वाला हिस्सा भी जब तक सूखने पर ना आ जाए तब तक के लिए उसको छोड़ दें पौधे पर ही। तो इससे पौधे में दोबारा ग्रोथ आ जाएगी जल्दी से, और ये सेकंड टाइम आप इसका फ्लावरिंग का आनंद ले पाएंगे। ये मैंने केवल 3 फ्लावर छोड़े हैं इसमें, ऐसे ही मैं सभी फ्लावर्स की कटिंग कर दूंगा। सभी पे केवल उतने ही छोड़ूंगा मुझे जितने फूल तैयार करने हैं, सीड तैयार करनी है। क्योंकि इसको सीड से और कटिंग से दोनों से जर्मिनेट किया जाता है। मुरझाने पर आ जाते हैं तो फिर इनकी शो पूरी खत्म हो जाती है, इसलिए कट कर देना ही अच्छा होता है। वैसे भी सुंदर तो लगते ही नहीं है फिर उसके बाद में। अगर ये पौधा सारे इनको एनर्जी देगा तो इस दोबारा से अपने अंदर फ्लावरिंग के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सीड तैयार करने में, और सीड भी सभी में पूरी तरीके से तैयार नहीं भी हो पाएंगे। इसलिए कुछ फूलों को छोड़ करके बाकी सभी को काट देना चाहिए। गुलदाउदी को जाड़े की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति चाइना से मानी जाती है और इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। बुके के लिए, गार्डनिंग के लिए, पौधे सेल करने के लिए इसकी खेती की जाती है, और इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर फूलों के लिए भी इसकी खेती की जाती है। गुलदाउदी में अगर ध्यान ना रखा जाए तो कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके साथ साथ इसमें फंगस का भी अटैक होता है। लीफ ब्लैक स्पॉट आते हैं लीफ में, इसके लिए इसका बहुत केयर करने की आवश्यकता होती है। समय समय पर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहना चाहिए। इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनिक हो आपके पास, बायो वाले हों तो ज़्यादा बेटर है, और शाम के समय ही इसका प्रयोग करना चाहिए। शाम के समय का मतलब ये होता है कि उस समय तितलियाँ, मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं फूलों पर, जिससे वो उनको कम नुकसान पहुँचा पाता है। और पौधों पर कटिंग करने के बाद दिखाई देते हैं छोटे छोटे कीड़े, ये पूरा रस चूस लेते हैं, इसके पौधे की वृद्धि रुक जाती है और धीमे धीमे करके पौधा पूरा मर जाता है। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट आवश्यक है। अगर ऑर्गेनिक या बायो जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ये थोड़े से कम हार्मफुल होते हैं, जिससे लाभदायक कीटों और तितलियों और मधुमक्खियों को नुकसान ना पहुंचे। इन सभी ब्रांचों की कटिंग करने के बाद में अगर आप टाइम से इसकी केयर करते हैं, इसको न्यूट्रिएंट अगर टाइम टू टाइम देते रहते हैं, तो आपको एक सीजन में दोबारा इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि मार्च अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए समय समय पर सीविड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में एक ही तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करें, या तो आप ऑर्गेनिक करें या फिर केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर में आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 से 12 दाने हर 15 से 20 दिन में एक बार डाल सकते हैं। और एनपीके का छिड़काव कर सकते हैं 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल करके, उसको भी 15 से 20 दिन में एक बार। और इसके साथ साथ और 15 से 20 दिन बाद अगर कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव अगर खाद इसको आप देते रहेंगे, तो आपको अवश्य ही मार्च अप्रैल में दोबारा से फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने एक घोल बनाया है जिसमें मैंने थीटा लिया है कुछ बूंदें, और इसके अलावा किसान ग्रो और सीविड, इसका मिश्रण बनाया है मैंने, जो कि पौधे पर स्प्रे में करने वाला हूँ। सेवंती, गुलदाउदी, गुलदावरी, क्राइसैंथेमम, इसके कई सारे नाम हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से, नर्सरी से पौधा लेकर के आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और बहुत ज़्यादा उसका फ्लावरिंग होती है।
लेकिन जो घर पे आने के बाद में आपके यहाँ उसका फ्लावरिंग कम हो जाती है और उसका उतना हरा भरा और उतना घना भी नहीं रहता है। तो उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि वहाँ उसको वो दिया जाता है जो पौधे को टेम्परेचर, उसको भोजन चाहिए होता है, समय समय पर उसको दिया जाता है। लेकिन अपने घर पे लाने के बाद हम उसको पौधे को वो मिलता है जो उसको हम देते हैं। अगर हम भी अपने घर पर पौधे को वही देने लग जाएं जो उसको चाहिए होता है, तो आप नर्सरी से भी ज्यादा बेहतर अपने पौधे को अपने ही घर पर कर पाएंगे। दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से खरीद कर ही एनपीके वगैरह या खाद, केमिकल खाद का प्रयोग करें। आप नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं समय समय पर, आप सरसों खली का प्रयोग कर सकते हैं समय समय पर, आप अपने घर के बनाए हुए कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ ही केले के छिलकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पौधे भी एकदम से हरे भरे फूलों से भरे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग वाला।